प्रश्नावली 9.2 प्रश्न 1 निम्नलिखित एक पद युग्मों का गुणनफल करना है बच्चों। तो यहाँ पर 4 गुणे 7 पी, फिर यहाँ आप देख रहे हैं 4 गुणे 7 पी बराबर 4 गुणे 7 गुणे पी बराबर 28। यहाँ पर जो चर हैं वो अलग और अचर पद है अलग करके उनका फिर गुणा किया गया। फिर दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा जो है -4 पी गुणे 7 पी, फिर 4 और 7 को एक साथ किया गया, पी और पी को एक साथ किया गया और पी की घात 1 और घात 1 और इन घातों को जोड़ा गया तो पी स्क्वायर आया। 7वीं में आप सीखा था कि ए की घाते एम गुणे ए की घाते एन, तो ये जो घाते हैं एम और एन इनका गुणा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर यानी इनको जोड़ दिया जाता है घातों को और संख्याओं को ए एम प्लस एन कर दिया जाता है। यहाँ पर घात 1 और 1, जब कोई संख्या के ऊपर कुछ घात ना हो तो मतलब इसका घात 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर पी स्क्वायर आया। फिर -4 पी गुणे 7 पी क्यू है, तो यहाँ पर 4 और 7 का गुणा किया गया, पी 2 बार है तो पी स्क्वायर आया और क्यू अकेला है तो क्यू, यानी -28 पी स्क्वायर क्यू। फिर चौथा है 4 पी की 3 गुणे -3 पी बराबर 4 गुणे -3 और पी की 3 है और एक घात है, तो इन दोनों की घातों को जोड़ दिए गए तो -12 पी की 4। फिर पांचवा है 4 पी इंटू 0 बराबर 4 गुणे 0 और इसका पी के साथ इसका गुणा किया गया तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू आई 0। ठीक है। प्रश्न 2 निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जैसे यहाँ पर P और Q दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर P और Q का गुणा किया गया तो PQ आया, और जो क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई वर्ग होती है, तो यहाँ पर वर्ग इकाई लिखा गया। ठीक है। फिर दूसरा है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वहाँ पर दिया था 10 गुणे 5 mn, तो 10 और 5 का गुणा किया तो 10 × 50 आया और mn के रूप में लिख दिया गया। फिर तीसरा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में, तो यहाँ पर देखिए 20x² × 5y बराबर यहाँ पर हमने 20 5 दूनी 10 यानी 100 आया और x² y² अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100x² y² इकाई के रूप में। ठीक है, ये आपका ये हुआ। फिर चौथा है आपका आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में, तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि 4x गुणे 3x² है, तो 4 और 3 का गुणा x और x² का गुणा, तो 4 × 12 और x की घाते 3 हो गए तो 12x की 3 आ जाएगा। फिर पांचवा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के लिए आप यहाँ देख रहे हैं 3mn और इंटू 4np है, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है। यहाँ पर m 1 है n 2 हैं, तो m n² और p वर्ग इकाई के रूप में आएगा। ठीक है। प्रश्न 3 गुणनफलों को सारणी को पूरा कीजिए। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पे दिया है 2x, यहाँ दिया है 2x और 2x का गुणा करोगे तो 4x² आएगा। अभी 2 का -5 से करोगे तो 5 दूनी 10 और xy आएगा, यानी -10xy आएगा। फिर आप 3 का 2 का करोगे तो 3 दूनी 6 आपका आएगा, 3 दूनी 6x की 3 आएगा, यानी यहाँ पर आपका 6x की 3 आएगा। फिर 4 से 2 का 4 दूनी 8 -8x² और आपका y आएगा। ठीक है। फिर
आप इसी तरह से फिर आपका 5 से गुणा करो, 5 का फिर 2 का, तो 5 और 2 का करोगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आएगा -10 फिर 5 का 5 में तो 5 × 5 = 25 y², दोनों माइनस में इसलिए प्लस हो जाएगा। फिर 5 का 3 में करेंगे तो 5 × 3 और x² और y, यानी 15x² y। ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ है। फिर 5 से 4 में करेंगे तो 5 × 20 और xy², चूँकि यहाँ माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसलिए ये इसका आंसर आएगा 20xy²। फिर 5 का 7 से गुणा करिए, ये 5y का 7 में, तो 5 × 7 = 35 और x² और y², क्योंकि यहाँ y 1 है, यहाँ भी y 1 है, तो ये दोनों घातें जुड़ गई। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा, यानी आपका आंसर आएगा -35x² y²। अब जैसे हम ये 4xy लेते हैं, 4 का 2 में गुणा करोगे तो -4 × 2, यानी -4 × 2, और यहाँ x × y × x, तो 4 दूनी 8, -8, x 2 है तो x की घातें 2 और y, तो -8x² y। इस तरह से बाकी आप सवालों को कर सकते हैं इसके। ठीक है, प्रश्न 4, ऐसे आयताकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः इतनी है। तो आप जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5a, 3a², 7a की 4, तो इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर, देखिए सवाल में। ठीक है, यहाँ पे 5 का 5, 3 और 7 इनको एक साथ लिया गया, और बाकी के जो ये चर पद है उनको एक साथ लिया गया। अब आप यहाँ पे देखिए 4 है, ये 2 है, और यहाँ पर घात कुछ भी नहीं, यानी ऊपर एक घात है, तो 4, 2, 6, 1, 7, यानी इनका गुणा कीजिए, 5 × 15 = 105 और घाते 1 की घाते 7, ये आज इसका आंसर आया। फिर दूसरा सवाल, आयताकार बॉक्स का आयतन बराबर LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो है 2p, 4q और 8r लिखा है, यानी 2, 4, 8 गुणा फिर PQR एक साथ, यानी 4 दूनी 8, 28, 64 PQR घन इकाई। चूँकि आयतन का मात्रक घन होता है इसलिए यहाँ पर घन लिखा गया। ठीक है, फिर तीसरा सवाल है, आयताकार बॉक्स का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, वही सूत्र। अब यहाँ पे जो लंबाई चौड़ाई दिया है xy 2x² y 2xy, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अर्थात इसके साथ 1 लिखा हुआ, तो यहाँ 1 इसलिए लिखा गया। यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी 4, एकम 4, और देखिए 1 घात 2 घात 1 घात 1 घात 1 घात। अब y 2 बार है तो 2 घातें हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर y की इधर एक y और है 2 में, तो 2, 2, 4 y की घातें 4, और x जो है 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, x की 4 है, यानी 4x की 4 y की 4 घात के रूप में। फिर इसी तरह से पांचवा है, आयताकार बॉक्स का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो
ए इंटू थ्री, ए गुणे 2b गुणे 3c। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखा गया, यहाँ 2 है यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। फिर ए बी सी अलग अलग, यानी 3 दूनी 6 कम 6 ए बी सी घन इकाई के रूप में लिखा गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसी तरह से आपको सबका गुणनफल करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर है पहला एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का गुणा किया गया, तो यहाँ देख रहे हो आपकी इसका जब है सभी घातें यानी अलग अलग करने के बाद सबकी घातें कर दी, जोड़ दी गई है। ठीक है। फिर यहाँ पर है एक ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए थ्री। अब फिर वहीं पर ये भी ध्यान दिया गया कि यहाँ पर घातें 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, तो 3 2 5 1 6। और यहाँ पर इस जो माइनस में है ये 2 प्लस में है, एक माइनस में, इसलिए यहाँ पर माइनस ए की घातें 6 लिखा गया। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए 2 गुणे 4 वाई गुणे 8 वाई स्क्वायर गुणे 16 वाई की 3। तो 4 दूनी 8 8 28 64 और 64 16 का गुणा किया गया तो 1024 है। अब इसमें वाई 1 है 2 है और 3 है घात के रूप में, तो 3 2 5 1 6 वाई की 6 आ गया। फिर अब अगला आप देख रहे हो यहाँ की ए इंटू 2 ए गुणे 2b गुणे 3c गुणे 6ab। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखा गया, ये 2 है 3 है 6 है, तो यहाँ 6 एक साथ करके फिर सभी चर पदों को अलग किया गया, ए गुणे बी गुणे सी फिर गुणे ए बी सी। तो देखिए ए 2 बार में आया, बी 2 बार में है, सी 2 बार में, तो इसलिए 3 दूनी 6 छंग 36 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इस तरह से इसका मान लिखा गया। पांचवा देखिए एम गुणे माइनस एम एन गुणे एम एन पी। अब देखिए यहाँ पर जो एम एन पी है, अब सबको अलग इसको एक घात के रूप में लिख लिया गया, बाकी एम 2 बार है, यानी इसके लिए 1 एम 2 एम 3 एम, तो 3 एम। और एन कितनी बार है 1 2, तो 2 बार, और पी 1 है, तो यहाँ पर अब सबकी घातें जोड़ दी गई। एन 3 बार है तो एम की घातें 3, एन 2 बार है तो एन की घातें 2, और पी 1 है तो पी लिख दिया गया। इस तरह से ये हमारा पूरा सवाल प्रश्नावली ख़त्म होती है।